बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मौसम को नज़र रखते हुए मैंने आज बना रही हूँ बकरे के पाए की स्पेशल सी रेसिपी। तो आपने भी इसे घर में ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो एंड तक देखनी है, बिना स्किप किए, कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो, और ताकि आप भी ऐसी मज़ेदार से पाए घर में बनाएं। क्योंकि ये खाने में इतने उम्दा और आला होते हैं ना कि जब आप ये बनाएंगे ना तो घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर नए हैं तो। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ये मैंने 24 पाए लिए हैं, अच्छे से वॉश कर लिए थे, और इसको मैंने कुकर में डाल दिया है। और अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी। ये 2 जग भर के मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से पाए इसके अंदर डूब जाएँ, और ताकि इसको पकने में आसानी हो, या आसानी से गल जाए। तो 2 जग पानी इसके अंदर डालने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा हिला दिया ताकि ये सही से बैठ जाए इसके अंदर। और अब इसके अंदर 15 से हमने लौंगे ले ली हैं, और 2 बड़ी इलायची ली है, स्मेल दूर करने में बहुत मदद देती है ये। और 1 चाय का चम्मच भर के इसके अंदर साबुत काली मिर्चें डालेंगे, और साथ ही डालेंगे इसके अंदर 4 बे लीफ, और डालेंगे इसके अंदर दालचीनी के टुकड़े, तकरीबन 1-1 इंच के 4 टुकड़े मैंने ले लिए हैं। और ये जावित्री का 1 फूल पूरा ले लिया है। जायफल ले लिए तकरीबन 2 छालिया के टुकड़ों के बराबर, वो इसके अंदर डाल दिए। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है 4 खाने के चम्मच भर के, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। नमक डाल देंगे 1 खाने का चम्मच भर के, और इसको बॉयल आने देंगे। और जब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाए और ऊपर अगर थोड़ा झाग बने तो उस झाग को आप इसमें से हटा दें, क्योंकि ये झाग जो है ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो चमचे की मदद से इस झाग को आपने हटा देना है। और ये देखें, ये हमारे पाए अच्छे से ये बॉयल आना शुरू हो गया है इसके अंदर। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, 1 मैंने प्याज ली, वो कट कर ली थी, वो इसके अंदर डाल दूँगी। ये भी स्मेल दूर करने में बहुत मदद देती है। तो अब कुकर की लीड लगा के हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन मैं इसको पकाऊंगी पौना घंटा, ताकि हमारे पाए अच्छे से गल जाएं। और अब एक पतीले में मैंने ले लिया है तेल, और ये लिया है सरसों का तेल। मैं इसको सरसों के तेल में बनाऊंगी, इससे रोगन बहुत अच्छा आता है और जायका भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने 4 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको पीस लिया था। अब ये मैं इसके अंदर तेल में चमचे की मदद से डालूंगी, क्योंकि तेल बहुत गर्म है, छींटे ना उड़ें, तो इसका ज़रा एहतियात करें। और ये सारी प्याज मैंने इसके अंदर डाल दी है, और इसको हमने इसको फ्राई करना है तकरीबन इतना कि प्याज का कलर चेंज हो जाए, हल्का हल्का सा गोल्डन गोल्डन सा कलर आ जाए। ये देखिए आप, इतना कलर जब आ जाए तो फिर इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, और उसको अच्छे से मिक्स किया। साथ में थोड़ा सा पानी डाल दिया उसी बाउल में जिसमें अदरक लहसुन मैंने लिया था, ताकि हमारे ये जो है ना अच्छे से हमारा अदरक लहसुन जो है ना ये पक जाए, इसका कच्चापन ना रहे। साथ ही इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। हल्दी डाल दी मैंने आधा खाने का चम्मच, धनिया पाउडर डाल दिया इसके अंदर मैंने 3 खाने के चम्मच, और साथ में पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है 3 खाने के चम्मच भर के। गरम मसाला डाल दिया है 1 चाय का चम्मच भर के इसके अंदर। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाले को भूनेंगे कि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। साथ ही इसमें नमक थोड़ा शामिल करूँगी। याद रहे कि नमक हमने पाए को बॉयल करते वक्त भी डाला है, तो नमक हम देख के डालेंगे, ज़्यादा ना हो जाए। और मसाले को अच्छे से भूनेंगे, और साथ ही इसके अंदर मैं दही डाल दूँगी। दही मैंने ले लिया है इसके अंदर, तो तकरीबन मैंने इसके अंदर 400 ग्राम दही डाला है। और दही थोड़ा खट्टाई है, अच्छा लगता है, जायका अच्छा हो जाता है, खटास आ जाती है इससे मसाले में। तो अच्छे से चमचा चलाते जाएंगे ताकि दही हमारा ना फटे। दही हमारा अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुका है, दही नहीं ये पानी छोड़ रहे। इसी के अंदर ने अच्छे से मसाले को भूनना है। ये देख सकते हैं दही हमारा बिल्कुल इसके अंदर एक जान हो चुका है, और यहाँ हमारे पाए भी बिल्कुल गल चुके हैं। तो अब ये हमने पायों को इसके अंदर से अलग करना है, यखनी को अलग करेंगे इसके अंदर से हम सारे पायों की। और ये सारे पाए हम एक प्लेट में निकाल लेंगे अच्छे से, एक थाल में या प्लेट में, ताकि इसको हम मसाले के साथ अच्छे से भूनें, ताकि इसके अंदर कोई भी अगर स्मेल रहती है वो सब दूर हो जाए। तो ये अब मसाला हमारा अच्छे से भून चुका था। इसके अंदर अब हम डालेंगे पायों को, और इसको हमने भूनना है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। इसको अच्छी तरीके से हमने भूनना है ताकि मसालों के साथ, ताकि कोई भी अगर स्मेल रहती है वो भी दूर हो जाएगी। और मसाले में अच्छी तरीके से ये जब भुनेंगे ना तो मसाले का जायका इसके अंदर अच्छे से जाएगा, तो बिल्कुल मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो हम कंटिन्यू चमचा चलाते जाएं और इसको भूनते जाएं अच्छे से। तो ये हमारे पाए बिल्कुल अब भुन चुके हैं। अब इसके अंदर जो इसका स्टॉक था सारा इसके अंदर हम डाल देंगे,
तो ये देखें सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसमें मज़ीद पानी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी स्टॉक में हमारे अच्छे से ये बन जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, कलर कितना खूबसूरत लग रहा है और ये जायके में इतने आला होंगे ना जब आप इसे बनाएंगे, तो आपको इसके अंदर कुछ मसाले डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस जो थोड़े बहुत इसके लाज़मात होते हैं वो आपने इसके अंदर शामिल करने और इसे खाने हैं। तो इसको हम पकाएंगे तकरीबन कवर करके आधा घंटे के लिए, ताकि हमारे जो जायका है ना पायों के अंदर अच्छे से आ जाए मसालों का। तो आधे घंटे के बाद हमारा ये मसाला आप देख सकते हैं, इसका जो रोगन है और इसके जो हमारा शोरबा है इतना अच्छा सा ये बनकर तैयार हो चुका है। थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर मज़ीद हम इसके अंदर स्प्रिंकल करेंगे, तकरीबन 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर मज़ीद ऊपर से हम स्प्रिंकल करेंगे ताकि इसकी खुशबू अलग से उठ के आए। 5 मिनट के लिए दम देंगे और उसके बाद हमारे पाए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, रोगन भी ऊपर आ चुका है और अब हमने इसको सर्व करना है। वीआईपी से हमारे पाए रेडी हो चुके हैं। आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसे लगी आपको मेरी ये पायों की रेसिपी। और बस अब तो मैं इसे तो खाने वाली हूँ, नान और तंदूर की रोटी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो बस इसे सर्व करें, साथ में हरा धनिया इसके ऊपर डालें, अदरक कट करके इसके अंदर शामिल करें, हरी मिर्चें कट कर लें और लीमू के साथ तो मज़ा ही आ जाता है इसका। तो बस आपने इसे बनाना ज़रूर है और मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें। अच्छी चीज़ों को रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और ऐसी मेरी वीडियो को देखते रहें और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।